नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। अ, कभी-कभी क्या होता है कि कोई-कोई व्यक्ति स्वभाव से ही कल्याणकारी होता है और वो कुछ न कुछ बिना किसी डिमांड के करता है। इसी तरह के गुरु होते हैं, जो शिष्य को एक्चुअली गुरु में माता में उत्कटता है कुछ देने की, कुछ प्रदान करने की, जिससे कि सामने वाले का विकास हो सके। ये उनकी उत्कटता है। गाय बीहड़ जंगलों में घूमती है, पहाड़ों पर, कांटे में, इधर-उधर जड़ी-बूटियों खाती है, उसे आत्मसात कर लेती है और वो सारे जड़ी-बूटी, वो सारे औषधीय गुण उसके दूध में उतर आता है और वह उसके बछड़े को मिल जाता है। बछड़ा को तो जंगल में नहीं घूमना पड़ता। गुरु क्या करते हैं, माँ भी ऐसे ही करती है, सर्वश्रेष्ठ चीज़ आहार बच्चों को प्रदान करती है, संस्कार भी देती है, आहार ही नहीं देती, वो संस्कार भी देती है। तो गुरु हो, माँ हो, गाय भी माता है। देखिए, ये सबका काम है प्रदान करना और इसीलिए जो बछड़ा गाय से ऊंचाई में कम होता है, वो ऊंचाई में ऊपर बढ़ जाता है। तो यहाँ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस काम नहीं करता। बट वृक्ष के नीचे अगर छोटे पौधे हैं तो वो ठिठुर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए दिनकर ने लिखा है कुरुक्षेत्र में कि चूसता है रस मही का भीम का है बट वृक्ष, काट दो उसको, उसकी डालियां कतर दो। ऐसा पाया गया कि बट वृक्ष किसी को पनपने नहीं देता। लेकिन दूसरे तरफ माता के छांव में, गाय के छांव में, गुरु के छांव में शिष्य आगे बढ़ जाता है। सुना है ना, गुरु गुरु और चेला चीनी, चेला आगे निकल गए। हालांकि ऐसा है नहीं, फिर भी चेला को आप आगे मान सकते हैं। रामकृष्ण को कोई नहीं जानता था दुनिया में, विवेकानंद को सब जान गए, उन्हीं से लोग रामकृष्ण को भी जान गए। शंकराचार्य को सब जानते हैं, उनके गुरु गुरु गोविंद पाद को कम लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी बात है। तो निश्चित रूप से कभी कभी गुरु पीछे रह करके शिष्य को आगे करते, ये गुरु का स्वभाव है, इसी में गुरु की जीत है। तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ की पराजय तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन पुत्र और शिष्य से पराजित होने में ही हमारी विजय है। पुत्रात शिष्यात पराजयम। तो ये एक स्वभाव है। अब इसके तहत क्या होता है, कभी कभी आदर्शवाद और यथार्थवाद की लड़ाई भी हो जाती है। कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ नहीं मांगते और वो गायन करते हैं। ऐसे हर समाज में है, चौराहे पर, यहाँ वहाँ, मंदिर में। सूरदास जी अपने मंदिर में वहाँ भगवान जी को रोज, अब वो गाने का क्या मतलब है, आप सुने न सुने, वो ईश्वर को सुना रहे हैं। आप सुने न सुने, रामायण के एक बार श्रोता नहीं मिलते थे तो जो गायक थे उन्होंने कहा कि कुछ कोई बात नहीं है, हनुमान जी तो सुन रहे हैं ना, और वो सुनाते। तुलसीदास जी को बाध्य होकर कहना पड़ा, स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, कोई सुने न सुने, मैं खुद के आनंद के लिए लिख रहा हूँ। ये फाइनल बात है कि उनको कुछ न कुछ श्रेष्ठ करना है तो किसी न किसी बहाने से कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं यथार्थ होना चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो बिना आपसे पूछे दे आर गोइंग ऑन प्रोड्यूसिंग गुड थिंग्स। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सारा जो उन्होंने स्टोर करके वो रखते हैं, अच्छी चीज़ें बनाते हैं, वो सब समाज के काम आ जाता है। और ऐसे लोग हर समाज में होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो बिना पूछे गीत गा के चले गए, जो बिना पूछे शास्त्र लिख करके चले गए। मानस में एक जगह आया है कि समझ ही पड़े नहीं तसिबालपन, तब अति रहु अचेत। नरहरि दास ने यही नहीं देखा कि तुलसी बाबा अभी बच्चे हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, राम कथा रोज सुनाते। कुछ उनके मन में बसता, कुछ छलक के बाहर निकल जाता, चूंकि प्याला छोटा था। लेकिन he went on टेलिंग द स्टोरी अबाउट लॉर्ड राम, एंड अल्टीमेटली वो तुलसीदास जी पर फलित हुआ। तो ऐसे हमें भी या किसी को भी कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए, और जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है उसको कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। गो ऑन प्रोड्यूसिंग गुड थिंग्स, उसमें कभी कभी कुछ मास्टरपीस निकल आएगा। यहूदियों के समाज में एक राबी होते हैं। यहूदियों को कोई स्थिर उनकी जगह नहीं थी दुनिया में, फिर भी वो राबी अपने संस्कृति के गीत गाते थे। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या करते हो, तुम्हारे पास न देश है न कुछ, ये क्या करते रहते हो।
उन्होंने कहा कि ये गीत गाना हमें नहीं बंद करना है। इसी गीत को सुनकर तो नौजवान अपनी संस्कृति को जानते हैं, संबल प्राप्त करते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये गायन, ये स्टोरी टेलिंग, ये कथा, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए, सदा चलनी चाहिए। अब देखिए मॉरिशस में, सूरीनाम, त्रिनिदाद में भारत के लोग गए, क्या था? ये सुनी हुई कथाएं तो थी, वो कुछ लेकर के नहीं गए थे, लेकिन उनके भीतर में उनकी संस्कृति जीवित थी। तो कोई भी समाज तब तक ही जीवित रह सकता है जब तक उसमें इस तरह की धारा बह रही हो, कुछ उसमें लोक गायक हों जो किसी की परवाह न करते हों, किसी की परवाह न करते हों। आप उनको खाने के लिए चना देते हैं कि आप उनको सोने के लिए गलीचा देते हैं, इसकी परवाह किए बगैर वो प्रतिदिन कुछ गाएंगे, प्रतिदिन कुछ इस तरह का काम करेंगे जो सूर करते रहे, किसी की परवाह किए बगैर। जैसे तुलसी बाबा करते गए, जैसे कबीर करते गए। कबीर ने किसी की परवाह नहीं की, कपड़ा बिनते गए और झीनी झीनी चदरिया गाते चले गए। कितनी पंक्तियाँ और कितने प्रेरक वचन और कितनी प्रेरणा भर गए वो समाज में, आप देख लीजिए। जैसे सूर्य किसी की परवाह किए बगैर योगदान करता है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। समझ ही परेऊ नहीं बालपन, तब अति रहू अचेत, ये बाबा तुलसीदास कहते हैं। लेकिन उनके गुरुजी उनको लगातार कुछ न कुछ देते रहे। हमने देखा है गाँवों में, कभी कभी मैं जाता तो वहाँ आल्हा गाने वाले आते। ठीक है, हर आदमी राबड़ी पूड़ी नहीं खिला रहा है, लेकिन वो आल्हा गाते, और आल्हा गाते गाते उन्होंने उस सांस्कृतिक गीत को सबके पास पहुंचाया। जिसकी बहुत सी पंक्तियां जिसके कानों में गई वो बाहर भी गए तो उन्हें याद है। ऐसी ही बात होती है हनुमान चालीसा के लिए। कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन सुनते सुनते याद होता है। तो हर समाज के पास अपने कुछ गीत हैं, अपने कुछ सूत्र हैं, और उसका अबाध गति से गायन होना चाहिए। और ये हम सबों का कर्तव्य है। तैत्तरीय उपनिषद के ऋषि ने तो सबको जिम्मेवारी दे दी है, सबको यह दायित्व दिया है। स्वाध्यायन मा प्रमद, स्वाध्याय च प्रवचने च। तो मित्रों, हम सबको रोज कुछ न कुछ स्तोत्र गाना चाहिए, आसपास के लोगों को सुनाना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए। और ये अगर धारा चलेगी, सीखो और सिखाओ। मैं जोधपुर में एक बार गया तो देखा कि ऑटो के पीछे लिखा है, पढ़ो और पढ़ाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। कितनी सुंदर बात लिखी गई। संरक्षण करो पानी और बिजली का, और जो सीखो उसको दूसरों को सिखाओ। अगर इस तरह की धारा बहती है तो समाज को कोई रोक नहीं सकता, वो समाज प्रगति करेगा। आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।